आज 27 फरवरी 1972, 27 फरवरी 1972 की वाणी है। होली हंस बनने का यादगार होली, होली हंस बनने का यादगार होली। आप हैं सदा बाप के साथ रहने वाली। चलिए अभी तैयार हो जाइए नशे में डूबने के लिए। कल बाबा ने जैसे कहा, वो स्थूल नशे वालों को जैसे नशा होता है, जब कोई स्थूल नशे की बोतल हाथ में उठाता है तो नशे की बोतल उठाते ही उसको पहले लेवल का नशा हो जाता है, खुशी होती है उसको नशा होने लगता है। अभी सिर्फ बोतल हाथ में उठाई, सिर्फ बोतल हाथ में उठाने से ही उसको खुशी और नशा होने लगता है। फिर वो साथी ढूंढने लगता है, फिर वो पीता है, फिर नशा बढ़ता जाता है। ऐसे ही हमारा नशा भी है। बस बाबा की मुरली ऐसे जैसे ही पीने लगे तो और नशा बढ़ जाना चाहिए। आप हैं सदा बाप के संग में रहने वाली, रूहानी रंग में रंगी हुई। अब सोमान स्वीकार कीजिए, सदा बाप के संग में रहने वाली। तो एक सेकंड में चेक कर लेना है कि मैं ऐसी हूं, एक अगले सेकंड में उसको बढ़ा लेना है, जैसी भी हूं उससे और अच्छा कर लेना है। एक सेकंड में चेकिंग, अगले सेकंड में चेंज करना है। जैसे बाबा ने कहा, आप हैं सदा बाप के संग में रहने वाली। अब इसमें एक सेकंड में चेक करो, क्या मैं सदा बाप के संग में रहती हूँ? तो अंदर की सच्ची चेकिंग आ जाएगी कि सदा नहीं रहती हूँ, बीच बीच में ऊपर नीचे हो जाती हूँ। अगले ही सेकंड में अब संकल्प कर लो कि मुझे अब से रहना है, तो अभी फिर उसको स्वरूप में ले लो, इसी क्षण स्वरूप में ले लो। रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं होली हंस। चेक किया और फिर उसको स्वमान बना लिया, फिर उसको नशा बना। रूहानी रंग में रंगी हुई जो सदा होली रहते, जो सदा होली रहते हैं, उन्हों के लिए सदा होली ही है। होली माना पवित्र। जो सदा होली पवित्र रहते हैं, उनके लिए सदा होली है ही। तो सदा बाप के स्नेह, सहयोग और सर्व शक्तियों के रंग में बाप समान रहने वाली आत्माएं सदा काल की होली मनाते हो, वह अल्प काल की। हमारी होली सदा काल की होनी चाहिए। अब इसको चेक करके ठीक करते चलना है कि मेरा आनंद, मेरी खुशी, मेरा अतीन्द्रिय सुख, ये होली है हमारी। ये सदा काल रहती,
या बीच में ऊपर नीचे होती? यदि ऊपर नीचे होती है तो बस अभी संकल्प लेना है, मुरली सुनते सुनते ही। मुरली सुनते सुनते फिर संकल्प ले लेना है कि अब और आगे बढ़, और आगे बढ़। सदा होली मनाने वाले सदा बाप के साथ मिलन मनाते रहते हैं। सदा होली मनाने वाले सदा बाप के साथ मिलन मना, सदा अतीन्द्रिय सुख में व अविनाशी खुशी में झूमते और झूलते रहते। अभी चित्र भी बनाते जाएंगे और फील करते जाएंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख में व अविनाशी खुशी में झूमते झूलते रहते। ऐसे ही स्थिति में स्थित रहने वाले होली हंस हो। तो बाबा हमें चेक करवाते हैं। देखिए, कि सदा अतीन्द्रिय सुख, अभी इसको गहराई से चेकिंग कैसे करनी है, अपने आप से बातचीत करनी है। जब मुरली सुन रहे हैं तो भगवान की वाणी सुनते सुनते खुद से बात करनी है कि सदा अतीन्द्रिय सुख में व अविनाशी खुशी में झूमती हूँ मैं आत्मा। सदा, सदा शब्द को डबल अंडरलाइन करना है। ऐसे ही स्थिति में स्थित रहने वाले होली हंस हो। तो बाबा गहराई से चेक करवा रहे हैं कि ऐसे होली हंस हो। लोग अपने को उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव उनमें अल्पकाल का उत्साह लाता है। कितने त्योहार हैं, देखो भारत में खासकर हर रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं उत्सव रहता ही है। तो
उत्सव का अर्थ उत्साह में लाने का, खुशी बढ़ जाती है उसमें। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अगर इसे जीवन में अप्लाई कर लेंगे तो आपका हर पल आनंद उत्सव हो जाएगा। बीच बीच में जो खुशी गायब होती है वो इसीलिए गायब होती है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा ये संगम युग चल रहा है। ये निरंतर होली, निरंतर दिवाली, हमारी हर पल होली है, हर पल हमारी दिवाली। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर दिन तो क्या, हाँ जी, आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर दिन तो क्या, हर सेकंड उत्सव। अब स्थिति देखिए कैसी स्थिति होनी चाहिए। हर दिन तो क्या, हर सेकंड उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पर चेक कीजिए, क्या मेरा हर दिन, हर सेकंड, हाँ जी, सेकंड को सेकंड ही समझना है, इसको जनरल नहीं बनाना है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं इतना तो चलता है, चलने वाली आनंद नहीं, अविनाशी आनंद। तो चेक करो सभी, क्या हर सेकंड उत्सव रहता है? चेक करके लिखिए, क्या मेरा हर सेकंड उत्सव रहता है? हाँ जी, हर सेकंड उत्सव रहता है। क्या मेरा हर सेकंड उत्सव रहता है? तो होली मनाने के लिए आए हो, अभी देखो, अभी ये हो गया सच्चाई से चेकिंग, सच्चाई से चेकिंग हो गई। ये सच्चे दिल पर साहेब राज। लेकिन अब हिम्मत के द्वारा इसको ठीक करना है। ये सच्चाई से बता दिया कि भाई हर सेकंड नहीं होता है बाबा, अभी वो स्थिति नहीं आई है, कोई ना कोई बात ऐसे ऊपर नीचे करती है। लेकिन अब इसको अभी ठीक करना है, इसको अभी ठीक करना है, क्योंकि भगवान के ज्ञान के 85 वर्ष पूरे हो गए। भगवान के दोनों रथ वापिस जा चुके हैं। साकार पाठ पूरा हुआ, अव्यक्त का पाठ पूरा हुआ, अब केवल सूक्ष्म अव्यक्त पाठ चल रहा है। ये भी बस कब तक है मालूम नहीं। इसलिए हमें परिवर्तन की गति बहुत तेज बढ़ानी है। आज सुन रहे हो तो इसको इस विधि से सुनो कि आज ही एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर लाना है।
जब इस प्रकार के लक्ष्य के साथ वाणी को सुनेंगे, जब इस प्रकार के लक्ष्य के साथ वाणी को सुनेंगे, तो जो कारण है वो कारण खत्म हो जाएंगे। इस कारण से होता है, उस कारण से होता है। ठीक है। तो होली मनाने आए हो, होली में अल्पकाल की मिलन मनाने आए हो। अब प्रश्न देखिएगा बाबा का, अगर इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें तो दिल को छू जाएंगे ये प्रश्न। भगवान कितना मिठास के साथ, कितना प्यार के साथ हमारे साथ बात करता है। कहता है होली मनाने आए हो, और उसके प्यार में, उसकी इस इस समझ में, जो समझ सके, इसके अंदर शक्ति भी समाई है। लेकिन इसीलिए तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। वो कहता है मिलन मनाने आए हो, वह अपने सदा संग में रहने के संग रंग का रूहानी रूप दिखाने आए। वाह! भगवान चाहता है कि मैं बच्चों की शक्ल में देखूं, बच्चों के रूप में देखूं, कि हर घड़ी मेरा हर बच्चा ऐसे जैसे याद में खोया हुआ है, रूहानी रंग में रंगा हुआ है। देखो बाबा की फीलिंग्स को समझो, भगवान की फीलिंग्स को समझो, दिल से समझनी है। मिलन मनाने आए हो, वह अपने सदा संग में रहने के रंग का रूहानी रूप दिखाने आए। अब इसमें जो सिर्फ बुद्धि के लेवल वाले होंगे, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से एक सेकंड में उत्तर दे देंगे, ये अंतर जानो। दिल वाले इस बात को दिल को लगाएंगे, सच्ची चेकिंग करेंगे, और फिर चेंज करने का संकल्प लेंगे। और जो दिमाग वाले होंगे, वो केवल एक सेकंड में ही जोश में आ जाएंगे। ऐसे बाबा के बोलते ही एक सेकंड में आ जाएंगे कि हम तो सदा रहते हैं। ऐसे होली में अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते हैं। होली में अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते हैं। तो क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप अनुभव करते हो? बाबा क्या क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप, अविनाशी मस्ती का स्वरूप क्यों ना हो? अब अपने आप से पूछिए सभी, ये जो उत्तर मैक्सिमम का नो आया था, कितना समय हो गया भगवान मिले? भगवान मिलने पर मस्ती अविनाशी होनी चाहिए या नहीं होनी? धीरे धीरे होनी चाहिए या फटाक से हो जानी चाहिए, जल्दी हो जानी चाहिए? चलो एक दिन में नहीं, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अरे कितना समय लेंगे? भगवान मिलने की मस्ती चढ़ने में कितना समय लेंगे? आजकल कोई स्थूल गद्दी पर बैठता है तो उसको नशा होने में कितना टाइम लगता है, और यहाँ भगवान मिल गया तो भी नशा होने में समय लगता है। हाँ जी, जल्दी होना चाहिए। अब इसको थोड़ा और नशे से सुनो। आज के योग का टाइटल हमारा यही है, अतीन्द्रिय सुख और नशा। अभी आपने बुद्धि से कहा कि सदा रहनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए। सुनो ध्यान से अभी,
इस विधि से सुनो, जिस विधि से सुना रहे हैं इस विधि से सुनो। भगवान मिला, सदा रहनी चाहिए। जो कहते हैं सदा रहनी चाहिए वो दो दो हाथ उठाइए। जो कहते हैं सदा रहनी चाहिए वो लंबे वाले दो दो हाथ उठाइए। सदा रहनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट नहीं, बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम ऐसे ऊपर ऊपर से, इसलिए बाबा ने कहा एक मुरली में कहा, घबराओ नहीं, गहराई में जाओ। घबराओ नहीं, गहरी गहराई में जाओ। जो गहराई में जाते हैं वही तो हीरे रतन पाते हैं। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी, मैं डूबने से डरी रही किनारे बैठी। बाबा ने कहा जो केवल ऊपर की लहरों के साथ लहराते हैं वो तो केवल छोटी मोटी मछलियां पाते हैं। देखो क्या वंडरफुल बात कही। सिर्फ ऊपर की लहरों वालों को केवल मछलियां मिलती हैं, उनको हीरे सीप मोती जो समुद्र की गहराई में होते वो नहीं मिलते हैं। तो अब इस पॉइंट की गहराई में चलना है अभी हमको। बाबा कहता है सदा रूहानी रंग में रंगे रहो। सदा ही बाबा को रूहानी रंग दिखा। अभी हाथ उठाया है, ये उठाया है चाहते हैं, ये हाथ उठाया है चाहते हैं। लेकिन अभी कहीं लिखते हैं बीच में, कहते हैं चाहते तो हैं लेकिन के बाद की कहानी सुनो। कहीं कहते हैं ऐसे, चाहते तो हैं भाई जी, चाहते तो हैं बाबा। बाबा के साथ भी ऐसी बात करते थे, चाहते तो हैं। कहीं मुंह से नहीं करते, कहीं संकल्पों से बात करते। चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, ऐसा कुछ हो जाता है कि डगमग हो जाता है। कुछ हो जाता है, डगमग हो जाता है। अब इसमें गहराई में जाने की आवश्यकता है। हाथ उठाया है, ये हाथ उठाया है, ये किस लिए उठाया है? ये हाथ इसलिए कि बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। लेकिन बनना चाहते हैं लेकिन सबसे पहले क्या करो, ये लेकिन को खत्म करो। सबसे पहले लेकिन के बाद की कहानी सुनानी बंद करो। लेकिन के बाद की कहानी सुनाना अर्थात बहाने देना या कमजोर बनना। हम चाहते तो हैं लेकिन सुनो तो हमारी, वो तुम्हारी नहीं है, वो माया की कहानी। तुम बाबा की सुनो। चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं बोलो हम चाहते हैं। अभी हाथ उठाया, ठीक है। अब इस हाथ के साथ अब हिम्मत, ये हाथ उठाया कि हाँ सच्चे दिल से बनना चाहते हैं। अब संकल्प में हिम्मत लाइए। अब संकल्प में हिम्मत लाइए, बनना चाहते हैं ठीक है, या बनना ही है। बनना चाहते हैं ठीक है, या बनना ही है। सदा आनंद में रहना है।
चाहे शरीर भी छूट जाए, सुनो ध्यान से, बाबा की मुरली सुनो, चाहे शरीर भी छूट जाए, और बाबा ने कहा है, सुनते जाओ और हाथ उठाते जाओ, बताते जाओ उत्तर, बनना है ठीक है या बनना ही है ठीक है? बनना ही है, बनना ही है ठीक है। अब आगे चलना, बनना ही है ठीक है या हर हाल में बनना? एक मुरली में बाबा ने कहा, मुरलियां इसलिए अध्ययन करनी जरूरी, याद आनी चाहिए, केवल इसी मुरली की पॉइंट नहीं, ठक से याद आनी चाहिए। बाबा ने ये भी कहा है, बाबा ने वो भी कहा, बाबा ने ये भी कहा है। तो बाबा ने कहा, शरीर छूट जाए, खुशी आनंद गायब ना हो, नंबर एक। चाहे संबंधों में ऊपर नीचे हो रहा है, चाहे संबंधों में, ध्यान से सुनो जी, ध्यान से सुनो जी, जब संबंधों में ऊपर नीचे होता है तो हम अंदर भी ऊपर नीचे कर देते हैं। चाहे संबंधों में ऊपर नीचे हो रहा है, चाहे संसार में ऊपर नीचे हो रहा है, चाहे तुम्हारे मन में ऊपर नीचे हो रहा है, देखो गजब की बात, चाहे संबंधों में ऊपर नीचे हो रहा है हिसाब किताब के अनुसार, या चलो कभी हमारी गलती कभी किसी की गलती, होता है ऊपर नीचे, चाहे संबंधों में ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये धरती वाले संबंधों में तो ऊपर नीचे हो रहा है, चाहे मन में संस्कारों का युद्ध हो रहा है। संस्कारों का युद्ध कैसे हो रहा है कि अच्छे संस्कार कहते हैं बनना है, और पुराने संस्कार कहते हैं पुराना, पीछे खींचते, तो युद्ध चलता है। चाहे युद्ध भी चले, अच्छे और बुरे संस्कारों का चाहे युद्ध भी चले, लेकिन मुझे क्या, मन के, मन की ऊपर नीचे के कारण, संबंधों की ऊपर नीचे के कारण, तन की बीमारी की ऊपर नीचे के कारण, कोरोना हो गया, कुछ भी हो गया, क्यों भीख मांगने लगते हैं? शक्तिशाली आत्माएं भीख नहीं मांगती, बाबा को याद करो, वो बैठा है, भीख नहीं मांगनी है, मुझे कोई दुआ दे दो, नहीं, आप याद करो भगवान की दुआ मिलेगी। चाहे तन की ऊपर नीचे, दादियों के ऊपर तन की कितनी बातें आई, लेकिन उन्होंने कभी किसी को थोड़ी कहा कि मुझे दे दो। तो क्वालिटी की संकल्प उठाना सीखो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताइए, कुछ भी हो रहा है तो क्या हमें भगवान के आनंद को, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कुछ हो रहा है तो ये भी तो हो रहा है कि भगवान मिला हुआ है, ये भी तो हो रहा है कि भगवान हमें प्यार दे रहा है। अगर हिसाब किताब इधर आत्माओं से है तो इधर भगवान के साथ भी तो हमारा पार्ट चल रहा है। तो मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए, जो इधर हो रहा है धरती पर, या जो इधर हो रहा है मेरे और भगवान के बीच में, जो आनंद का पार्ट, जो रूहानी मस्ती का पार्ट चल रहा है, जो अतीन्द्रिय सुख का पार्ट चल रहा है मेरे और भगवान के बीच, उसमें सिर्फ मेरी भगवान के साथ सच्चाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बताइए, क्या दुनिया की बातों के कारण हमें अपने अतीन्द्रिय सुख को, ईश्वरीय मस्ती को खत्म करना चाहिए? आप जवाब दीजिए, अब एक नंबर डालकर जवाब दीजिए। कुछ भी चल रहा है आपके जीवन, मत बताओ मेरे पति को ये हो गया है, मेरे बच्चे को ये हो गया है, मेरे संबंधों में ये हो गया है, मेरे को वो हो गया है, कुछ भी हो गया है, ये क्यों नहीं बोलते मुझे भगवान मिल गया? अरे भाई उधर कुछ हो गया, ये क्यों नहीं कहते मुझे भगवान मिल गया?
भगवान मिलने का नशा कम क्यों कर देते? चलो किसी कारण से देहधारियों से हिसाब किताब चल रहा है, परंतु हिसाब किताब जो चल रहा है उसके आनंद को खत्म क्यों करें? उसके कारण आनंद को खत्म क्यों करें? अब देखो सही बुद्धि जाग गई, नहीं करना चाहिए, अभी बुद्धि कह रही है, अब इस बुद्धि को हिम्मत दीजिए, अब इस संकल्प को हिम्मत दीजिए जो अभी चेक किया कि आनंद गायब नहीं होना चाहिए। अब दृढ़ संकल्प कीजिए कि चाहे आसमान फट जाए, चाहे धरती उथल खा जाए, ध्यान से सुनिएगा संकल्प। और भीष्म पितामह ने संकल्प लिया तो दिखाते हैं धरती आकाश गगन पवन सब थर थर कांपते हैं। जब आप दृढ़ संकल्प लेते हो ब्राह्मण, तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। आपके संकल्पों से वाइब्रेट होता है पूरा ब्रह्मांड। यदि आपका संकल्प पावरफुल है तो वाइब्रेट होता है, कमजोर संकल्पों से वाइब्रेट नहीं होता है। भगवान मिला है, कुछ भी हो जाए संकल्प देखो कैसा पैदा कर, कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे। मीरा को जहर दे दिया, जहर का प्याला दे दिया और पी भी गई, आनंद गायब नहीं हुआ। लैला मजनू को क्या क्या नहीं किया, मार दिया, लेकिन आनंद प्यार का गायब नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ क्या क्या नहीं हुआ, पर आनंद गायब नहीं हुआ। तो हे आत्मन, विचार करो कि भगवान मिलने के आनंद में रहना, कुछ भी हो जाए मुझे आनंद में, भगवान मिलने का आनंद गायब नहीं करना है। और उससे भी आगे चलो, एक सेकंड के लिए भी नहीं करना है, एक श्वास के लिए भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी बातें आ जाएं। और ये बाबा करवाएगा, कहीं डर जाते हैं, इतना संकल्प उठाने में डर जाते हैं, ऐसा कैसे होगा, वो प्रश्न ही खत्म नहीं होगी। अरे भाई, तुम नशे का संकल्प उठाओ, तुम श्रीमत का संकल्प उठाओ, तुम्हारे संकल्प को भगवान पूरा करे, तुम्हारे संकल्प को भगवान पूरा करेगा। क्योंकि उसने वायदा किया है। तो तुम्हें भगवान के वायदे पे निश्चय नहीं, उसने वायदा किया है, दिल से कह दो मेरा बाबा, और कह दो बाबा ये सब आपका, तो बाप संभाल ले। कितना वीडियो देख रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, क्यों खुशी गायब होती है? क्योंकि अभी बताओ, हमने 10-15 मिनट बात किया, बोलो, अगर सही में थोड़ा भी नशा चढ़ा, किसी को 1 पैग का, किसी को 2 पैग का, है ना, किसी को 1 पैग का, किसी को 2 पैग का, अगर थोड़ा भी नशा चढ़ा तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अगर नशा चढ़ा तो हाथ उठाओ, अगर नशा नहीं चढ़ा तो रोने वाला मुंह बनाओ। आप लोग भेजते हो ना ऐसे, कभी कभी किसी की स्थिति ऐसी होती है तो वो आंसू वाला भेजते हैं, रोने वाला भेजते हैं। अगर अभी पिछले 10 मिनट में थोड़ा भी नशा नहीं चढ़ा तो रोने वाला मुंह बनाओ, और अगर चढ़ा तो आनंद का हाथ उठाओ। भगवान मिला है, अरे भगवान मिला है, भगवान मिला है, भगवान मिला है। देखा, चढ़ा ना। गलती क्या कर रहे हो पता है? गलती क्या कर रहे हैं? गलती क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं कि भगवान मिला है, इसको घोटते नहीं है। जिन्होंने रोने वाला मुंह बनाया, 1-2 ने,
वो सुन लो ध्यान से। भगवान मिला है, इसको खोटा नहीं है। मुझे भगवान मिला है। एक दिन 2 दिन मौन व्रत रखो। अभी कोरोना हो जाता है तो 15 दिन क्वारंटाइन भी तो रहते हो। अलग से कमरे में भी तो रहते हो, अपने घर में भी तो। कोरोना के कारण कोरोना के कारण तो रहते हो। अब कोई और रोना है अगर, अब कोई रोना यानी चिंता भय परेशानी कुछ है तो उस कोरोना के कारण भी थोड़ा क्वारंटाइन हो जाओ। ध्यान से सुनो बात, सिर्फ चुटकुला नहीं है। क्वारंटाइन हो जाओ थोड़ा। 2-3 दिन घर वालों को बोल दो। और अभी आपको युक्ति बता दें, क्वारंटाइन होने की युक्ति बता दें। वैसे ही बोल दो। बोलो मेरे को लगता है, वैसे ही अपने पुरुषार्थ के लिए, नेगेटिव नहीं सोचो। ठीक है, मैं तो लगा देता हूँ ऐसी युक्तियां। मेरे को लगता है मेरे को कुछ कोरोना सा हो रहा है, और बोल के कमरे में बंद हो जाओ। 3-4 दिन अंतर्मुखी होकर बाबा के प्यार का नशा चढ़ा लो। घोट लो इसको। एक दिन सारी दुनिया से कट ऑफ होकर के नशा चढ़ाओ। युक्ति कोई भी लगाओ, ये तो हमने थोड़ा वैसे युक्ति बताई। कोई जरूरी नहीं है ऐसा करना, कोई भी युक्ति लगाओ। ऐसे घोटो। कौन मिला है, कौन मिला है, कौन मिला है? मुझे कौन मिला है? भगवान मिला है। नशा क्यों नहीं? भगवान मिला है तो अतीन्द्रिय सुख क्यों नहीं है? पूछना पड़ेगा, और तब तक पूछना पड़ेगा जब तक नशा नहीं चढ़ेगा। तब तक पूछना पड़ेगा। ये कोई छोटा पॉइंट थोड़ी है। तब तक पूछना पड़ेगा जब तक नशा नहीं चढ़े। क्यों नहीं हो? भगवान मिला है। क्या जवाब है इस बात का? भाई भगवान मिला है, क्यों नहीं है नशा? क्यों? कोई बहाना क्यों? कोई कारण क्यों? चाहे, फिर दोबारा सुन ली, चाहे मन ऊपर नीचे हो रहा, चाहे मन ऊपर नीचे हो रहा, चाहे संसार में कुछ गड़बड़ हो रहा, चाहे तन में कुछ हो रहा, चाहे संबंधों में कुछ हो रहा। पूरी हो गई बातें? इसी में आ जाती सभी बातें। इन बातों के होते हुए भी ये जो सुंदर बात हमारे पार्ट में हो रही है, ये क्यों दिखाई नहीं देती? अच्छा, एक वैसे उदाहरण पूछते हैं। आजकल किसी नेता को आज गद्दी मिली, आज नेता को आज प्राइम मिनिस्टर की गद्दी मिली, और उसी दिन उसकी युगल स्त्री घर छोड़ के भाग गई। तो बताओ, क्या युगल के घर छोड़ने की बात भी उसकी खुशी गायब कर पाएगी? मेजोरिटी की खुशी गायब कर पाएगी? उस दिन वो इतना नशे में होगा कि वो गायब नहीं होगी। ठीक है। और अगर उस दिन 1 लाख 2 लाख 4 लाख का नुकसान हुआ, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि उनको, ज्यादातर को, सभी की बात नहीं करते हैं, उनको अपनी युगल से ज्यादा कुर्सी प्यारी होती है। युगल से ज्यादा कुर्सी प्यारी। भाई मुझे तो किसी भी बात से ज्यादा मुझे बाबा प्यारा है। सुन लो जी सभी ध्यान से। आप अपने से बात करो। किसी भी बात से ज्यादा मुझे तो बाबा प्यारा है।
अब बोलो, बाबा प्यारा है या बात प्यारी? कोई कोई लिख रहे हैं, कोई कोई लिख रहे हैं नशा चढ़ता नहीं, तुम सच्चाई से बैठते ही नहीं हो। दोबारा सुन लीजिए। है खोट तेरे मन में जो भगवान से है, ध्यान से सुनो। है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पांव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर। कोई खोट है, भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हो, सच्चाई से बात नहीं कर रहे हो बाबा से, वरना ये बात लिख नहीं सकते कि चढ़ता नहीं नशा। क्यों नहीं चढ़ता? अभी चढ़ रहा है कि नहीं? अभी चढ़ रहा है कि नहीं? अभी भी नहीं चढ़ रहा है तो इसका मतलब भगवान को जाना ही नहीं। बस मेरा बाबा जब इतनी वैल्यू भगवान को दे दे, बाकी चीजें छोटी समझेंगे उसके यहाँ, तो फिर ये जो बात आई है होली अर्थात ईश्वरीय नशा, होली अर्थात ईश्वरीय नशा। और बहुत हैं इस संगठन में, बहुत हैं, बाबा के बच्चों में भी बहुत हैं जो ऐसा फील करते हैं, ऐसा नशा। कुछ भी हो जाए मेरा बाबा नहीं छूटना।